ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपने शरीर की ओर कीजिए। बंद नेत्रों से हमें अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आता है। वही हमारा स्वरूप है जो अत्यंत पवित्र है, दिव्य है, सुख शक्ति का धारक होने से देव है। इसी हेतु से आत्मा को परमात्मा कहा जाता है। हम अंतरंग में परमात्मा हैं। हम अपने परमात्मा पने को भूल गए हैं। इंद्रियों को प्राप्त कर मूर्त पदार्थों को ही देखते जानते हुए रहते हैं। उनसे सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, जबकि वे सुख स्वभावी नहीं है। एक जीवन अपने अमूर्त शरीर को समर्पित कीजिए। अपना लगभग सब समय अपने अमूर्त शरीर को दीजिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। अनुपम सुख, अपूर्व सुख आपको आपसे ही मिलेगा। जीवन मंगलमय होगा। आप अमृत का पान करेंगे, अमर होंगे, परमात्मा होकर रहेंगे। बाहर की जानकारी, बाहर की उपलब्धियों की इच्छा को रोकिए। अपने ही उत्तम सुख को भोगिए और उस उत्तम सुख को भोगने से आप अल्पकाल में परमात्मा होंगे। क्योंकि जब आप अपने उत्तम सुख को भोगते हैं तो वीतराग रहते हैं, कर्मों से नहीं बंधते और पूर्वबद्ध कर्मों से छूटते हैं। एक ही लक्ष्य निर्धारित करिए कि सर्वथा सुखी रहना है, पूर्ण स्वस्थ रहना है, परमात्मा होना है। और उसका साधन स्वयं का अमूर्त शरीर है। उसके सन्मुख रहिए। अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने सिर से पैरों तक यही किसी भी भाग से जोड़ कर रखिए। इसी में विचरण करिए। अनंत काल से जिस सुख को आपने नहीं पाया है उसको आप अब पाएंगे। जिस परमात्मा पद को आपने अब तक नहीं पाया है उसको आप अब पाएंगे। बस अमूर्त शरीर जो आपका स्वरूप है वही आराध्य है, वही भोग्य है, वही पूज्य है, वही एक उत्तम पदार्थ है, मंगलमय है और शरणभूत है। आप ही आपके लिए उत्तम है, मंगल है और शरणभूत है। अपने प्रति पूज्य भाव लाइए। ये मेरी अमूर्त काया ही पूज्य है, परमात्मा की तरह पूज्य है। इससे अधिक पूज्य कोई भी नहीं। विश्व की आप एक सर्वोत्तम विभूति हैं और आपसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं। आप
आनंद घन है, बस उससे युक्त होकर आनंद में रहना है। अपने से जुड़कर रहिए। बहिर्मुखता में होने वाले सारे विकल्पों से अपने को मुक्त रखिए। बाहर की दुनिया छूटे उसके पहले ही आप अपनी दृष्टि को बाहर से हटा लीजिए। बाहर की दुनिया ने तो छूटना ही है। कोई भी मूर्त शरीर में सदा नहीं रह पाया है। आंखें खोलकर हम दिखने वाले पदार्थों से संबंध कल्पना कर लेते हैं। जिनका संयोग पहले नहीं था, आगे संयोग नहीं रहेगा, उन्हीं के साथ हम एकत्व कर लेते हैं, ममत्व कर लेते हैं, स्वामित्व कर लेते हैं। उनके प्रति ही कर्तृत्व का भाव कर लेते हैं। इस मूर्त काया को पाकर हम सब विपरीत चेष्टाएं करते हैं। ये मूर्त काया नहीं होती तो आप क्या कर पाते, वही करना है। इस मूर्त काया के अभाव में आपको अपने आनंद का ही भोग होता है। उसी आनंद को अंतर्दृष्टि रख कर भोगिए। फिर वेदना का या अन्य किसी दुख का कुछ भी काम नहीं है। शारीरिक, मानसिक, औपाधिक सब कष्टों से आप मुक्त रहते हैं। बस अपने शरीर की शरण में रहिए। शरीर से ही जुड़कर रहिए। नेत्र बंद कर हमें अपना अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है, जिसमें रंग नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, आवाज नहीं है, केवल सुख है। उस सुख से ही हमारी दिव्यता है। हम देव हैं। सुख नहीं हो तो हमको कौन देव कहेगा। आत्मा को परमात्मा कहते हैं। क्योंकि हम आत्मा हैं, इसलिए परमात्मा हैं। अपने प्रति जो परमात्मा रूप होने का आपका यथार्थ स्वरूप है, वही भाव सदा कायम रखिए। मूर्त कर्म के संबंध से हम भले अभी मनुष्य हों, पर वह स्थायी भाव नहीं है। इसी आकार में हम कर्म का संबंध मिटने पर परमात्मा होंगे। वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। सदा शांति और आनंद में रहना। मूर्त पदार्थ के हम ज्ञाता दृष्टा नहीं रहते हैं। मूर्त पदार्थ के ज्ञाता दृष्टा रहना ही संसार में रहना है। नाना दुखों को भोगना है। मूर्त पदार्थों को ही माया संज्ञा है, क्योंकि वे नाना रूप बनाते हैं। तो मूर्त पदार्थों के जाल में नहीं आना है। भौतिक दुनिया एक माया जाल है, उसमें नहीं फंसना है। एक एक इंद्रिय के विषयों के आकर्षण में आकर
हमने अनंत बार प्राण गंवाए हैं। तो मूर्त से भयभीत रहिए और मूर्त के ज्ञान से भी भयभीत रहिए। मूर्त को लक्ष्मी संज्ञा है और मूर्त के ज्ञान को सरस्वती। इन दोनों देवियों से ही हमको अपने आप को बचाना है। ये दोनों ही पिशाचिनी हैं, राक्षसी हैं, जो कभी सुंदर रूप बनाकर हमको आकर्षित करती हैं, फिर रूप बिगाड़ कर हमको मार देती हैं। यही यम रूप देवियां हैं। इनसे बचाव का एक ही तरीका है कि हम अपनी मूर्त के सन्मुख रहकर अपने को ही भोगें, अपने सुख से ही संतुष्ट रहें। और वह सुख अपूर्व है, अनुपम है, उसकी सानी जगत में नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपनी ओर मुख करते ही हमको अपूर्व शांति होती है। बिना कुछ किए ही हम स्वस्थ होते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। सारे जगत में महामारी का प्रकोप हो और यदि आप अपने सन्मुख रहें तो कोई महामारी आप पर कुछ भी असर नहीं डाल सकती है, क्योंकि उससे आप जगत से अप्रभावी हो जाते हैं। जगत के सन्मुख रहने से ही हम जगत से प्रभावित होते हैं, और जगत के सन्मुख नहीं रहे तो फिर जगत से अप्रभावी हो जाते हैं। सारा मूर्त जगत मिलकर भी फिर हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता है। मूर्त जगत ही हमारा शत्रु है। उसी के कारण हमारी संसार यात्रा हो रही है। हम नाना दुख भोग रहे हैं। ये मूर्त जगत नहीं होता तो मूर्त शरीर का बंधन ही नहीं होता। हम अपने शुद्ध स्वरूप से अनादि से परमात्मा होते। इस मूर्त के सद्भाव से ही हमारा परमात्मपन अनादि से रुका हुआ है। इस मूर्त से ही अपने संबंध को समाप्त करिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध रखिए। मन से भी किसी मूर्त पदार्थ का विचार नहीं करना है। ललाट भाग पर आइए। अत्यंत संक्षिप्त पुरुषार्थ अपने ही ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाना, अपने स्वास्थ्य को भोगना और परमात्मा हो जाना। कोई विषय भोग नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। अत्यंत वीतराग परिणति जितेंद्रिय दशा वही परमात्मा दशा, जिसको आप पा लेंगे। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए।
हमें कुछ खबर ही नहीं है कि सिर से पैरों तक हम परमात्मा रूप हैं, परमात्मा हैं, आनंद के कंद हैं। खुले नेत्रों से ही हम मूर्छित हो रहे हैं, अपने स्वरूप को भुला दिया है, खो दिया है। परमात्मा रूप को छोड़कर जड़ पदार्थों को विषय बनाते हैं। अमृत में रह कर भी बाहर के जहर को पीते हैं। सिर से पैरों तक अमृत है और इंद्रिय द्वार से बाहर मूर्त विष को ग्रहण करते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपना मुख अपनी ओर करके अपने आप को धन्य मानिए। मैंने मोक्ष मार्ग पाया है। मैंने अपने आप को मोक्ष पथ में स्थापित किया है। शांति के वेदन में अपने आप को स्थापित किया है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। इस प्रकार जो अमूर्त है उसको भी हम उपलब्ध करते हैं। ये अमूर्त काया ही ग्राह्य है, मूर्त पदार्थ ग्राह्य नहीं है। उपादेय अपनो अपा वही तत्सम हेयम। अपना आत्मा जो अमूर्त काया है वही उपादेय है, ग्राह्य है। बाह्य पदार्थ सर्व ही हेय है। अंतर्दृष्टि करते हैं तो फिर बाह्य पदार्थों की आवश्यकता भी नहीं रहती है। उपलब्ध भोग सामग्री भी ग्राह्य नहीं होती है। हम उसकी ओर देखना भी नहीं चाहते, उसका स्मरण भी नहीं करना चाहते। सारे मूर्त पदार्थों की वांछा से हम रहित रहते हैं। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। इंद्रिय ज्ञान से ही संसार में परिभ्रमण हुआ है और इंद्रिय ज्ञान के निरोध से ही वह परिभ्रमण समाप्त होगा। संसार अत्यंत विकराल रूप है। इसी जन्म में ही हमने नाना दुखों को भोगा है। पूर्व जन्मों की तो क्या कथा, उसका हमें स्मरण नहीं है। पर चूंकि हम अनादि से हैं, परमात्मा नहीं हुए हैं, तो हमने कितने दुख पाए हैं उसको कहना संभव नहीं है, क्योंकि वह अनंत काल हमने बिताया है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। जीव अनादि है और अनिधन है, अजन्मा है और अमर है और आनंद घन है।
बस ऐसे जीव को ही भोगते हुए रहना है। अपना संपूर्ण समय अपने इस दिव्य अमूर्त काया के सन्मुख रहकर व्यतीत करना है। हमें पल भर को भी किंचित दुख नहीं चाहिए, तो इस अपने अमूर्त स्वरूप को छोड़ना नहीं है, दृढ़ता से मजबूती से पकड़ कर रखना है। इससे अपनी दृष्टि को हटाना नहीं है, क्योंकि यह दृष्टि ही हमको परमात्मा पद देने वाली है। जो भी जीव मुक्त हुए हैं वे अपने द्रव्य की दृष्टि से ही हुए हैं, अपने द्रव्य के सन्मुख उपयोग रोक कर ही हुए हैं। अंतर्दृष्टि करना ही आत्मशोधन का उपाय है, बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होने का उपाय है। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। जो अपनी दुनिया तक सिमट गया वह परमात्मा हो गया, एक भी अपवाद नहीं है। और बहिर्मुख रहकर एक भी जीव परमात्मा नहीं बना है। जो आत्म साधना में समय व्यतीत होता है उतना ही समय उत्तम है। से समय तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही चलाते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। इस प्रकार हम अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाकर वीतरागता उपार्जित करते हैं, शांति उपार्जित करते हैं, रागादि दोषों से मुक्त रहते हैं। न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न हास्य है, न रति है, न अरति है, न शोक है, न भय है, न जुगुप्सा है, न वेद है, न आहार है, न भय है, न मैथुन है, न परिग्रह संज्ञा है। हिंसा नहीं है, झूठ नहीं है, चोरी नहीं है, कुशील नहीं है, परिग्रह नहीं है। ऐसा उत्तम जीवन हम अपने सन्मुख होकर पाते हैं। और उत्तरोत्तर सुख बढ़ता ही जाता है। इस अतीन्द्रिय सुख का बीज डालिए जिस पर मोक्ष रूपी फल प्रकट होना है। अपने पीठ के भाग पर आइए। दाहिनी भुजा दाहिनी हथेली अंगों के नाम सुनने तक तो कुछ सुख नहीं है, अंगों के सन्मुख होने से ही सुख है। बिना अंगों का नाम सुने, बिना अंगों का विकल्प किए भी आप अपने अंगों के सन्मुख हो सकते हैं।
वीतराग हो सकते हैं, पूर्ण सुख को पा सकते हैं। बस अंतर्मुख रहने की भावना चाहिए, वही आत्म भावना है। सिर से पांव तक यह आत्मा का भवन है, उसी को भाना है। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। और ये भवन शरीराकार होने से वास्तव में शरीर रूप अनुभव में आता है। वह शरीर ही आराध्य है, भोग्य है, परमात्मा है, सुख का कंद है। दाहिना पैर दाहिनी पगतली, बायां पैर बाईं पगतली। हर अंग का, हर भाग का संवेदन हमने करना है, क्योंकि वह संवेदन ही हमें सुख का अनुभव कराता है। वह सुख जिसको हमने पूर्व में कभी नहीं भोगा है, अपूर्व, और जिसके उपमा लोक में नहीं होने से जो सुख अनुपम है। सिर से पैरों तक दृष्टि फैलाकर ये निर्णय कर लीजिए, यही आत्मा है, यही आत्मा का अनुभव है। जो आत्मा प्राप्त शरीर के आकार होने से शरीर रूप से अनुभव में आता है। अपनी मूर्त को ही परमात्मा की मूर्त मानकर इसका दर्शन करिए। इसी को अंतर मन से नमन करिए। मेरा मुझको प्रणाम है। अपनी अमूर्त काया के प्रति ही 100% आदर का भाव लाइए। अपनी अमूर्त काया में पूरी तरह समाहित होकर रहना है और अल्पकाल में ही परमात्मा हो जाना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।